हेलो फ्रेंड्स आज ये वीडियो हम जो लेकर के आए हैं वो आप लोगों के रिक्वेस्ट पर लाए हैं। आप लोग हमसे ये पूछ रहे हो कि यूपी में जो भी सुपर टेट होगा या जो भी वैकेंसी आएगी उसका मेरिट जो है वो कैसे बनता है, किस तरह से जो है मेरिट बनाया जाता है, उसमें किन किन जो है मार्क्स को, किन किन क्लास के मार्क्स को ऐड किया जाता है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि यूपी में जो टीचिंग वैकेंसी निकलती है उसमें मेरिट कैसे बनता है, उसमें सुपर टेट का जो एग्जामिनेशन का आप लोग वेट कर रहे हो उसके कितने मार्क्स आते हैं, एकेडमिक का आपका मार्क्स कितना जो है जोड़ा जाता है, और फिर आप लोग का बीएड का मार्क्स कैसा होता है। ये सभी चीजें जो है हम डिटेल से जानेंगे इस वीडियो में, जिससे कि आपका जितना कंफ्यूजन है इसको लेकर के सभी के सभी दूर हो जाए। सो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड आपको क्लासेस प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर का क्लास जो है वो चलाया जा रहा है, एमसीक्यू बेस्ड तैयारी की जा रही है। तो अगर आपने ये क्लास नहीं लिया है तो जल्द से जल्द परचेज कीजिए क्लास को। इस क्लास में जो है आपको एमसीक्यू नोट्स, डिस्क्रिप्टिव नोट्स एंड साथ साथ जो है एमसीक्यू का गेस्ट क्वेश्चन भी दिया जाता है। चलिए भाई, उत्तर प्रदेश में, यूपी में सुपर टेट कब आएगी अभी तो इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन वैकेंसी आएगी उसके पहले आप लोग अपना मेरिट देखना चाहते हो, स्पेशली बीएड के स्टूडेंट, क्योंकि बीएड का मार्क्स भी उसमें ऐड होता है, सीटेट उससे भी रिलेटेड इसमें इंफॉर्मेशन है। चलिए सब चीज स्टार्ट करते हैं जल्दी। देखो भाई, यूपी शिक्षक भर्ती में जो मेरिट बनता है उसका जो रेशियो होता है वो 60-40 का रेशियो है। 60-40 यानी 60 और 40 का। 60 क्या है, पहले का ये है, हो सकता है कि इस बार कुछ चेंजेस किया जाए, और इस बार चेंजेस करने में एक ही नोटिफिकेशन है कि टेट और सी टेट का मार्क्स जो है इसमें ऐड किया जाएगा। देखो, एक ऐसा इंफॉर्मेशन आया था जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था कि अब यूपी में जो है बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर जाने के लिए आपको टीईटी यानी यूपी टेट और सीटीईटी इसके भी अंकों को जोड़ा जाएगा। पहले जो है नहीं ऐसा होता था, लेकिन इस बार से होगा। तो सीटेट में जो भी लोग एग्जाम इस बार दे रहे हैं, ध्यान रखना कि आपके ये मार्क्स जो है आप लोगों के मेरिट में जोड़े जाएंगे। 1/4 मार्क्स जो है वो जोड़ने की बात हो रही है। इसको थोड़ा ध्यान से देख लोगे तो दिखा देती हूं मैं। यहां पे देख लो, इसमें बोला जा रहा है कि 1/4 मेरिट बनाने की बात कही है। इसमें बताया जा रहा है कि टीटी या सीटी को क्वालिफाई परीक्षा माना गया था पहले, लेकिन इस बार जो है टीटी या सीटी के 1/4 अंकों को जोड़कर मेरिट बनाने की बात कही जा रही है। मान लो कि आप 80 लेकर आए हो, 90 लेकर आए हो, 90 का 1/4 आपको निकाल करके आपका मेरिट में ऐड किया जाए, ऐसा जो है नियम। अभी इसके लिए जो है एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया गया है, लेकिन इतना तो मान के चलो कि इस बार के मेरिट में आपका सीटेट या यूपी टेट का मार्क्स जो है ऐड किया ही जाएगा। चलिए हम आपको पहले तो दिखा देते हैं ये 60-40 का रेशियो क्या है। देखो, 60 मार्क्स जो है आप लोगों का सुपर टेट से लिया जाएगा। 60 मार्क्स जो है आपका ये सुपर टेट का होगा। इसमें सुपर टेट में आपने जितने भी मार्क्स लाए हैं उसमें से आपका जो है 60% लिया, 60% यस लिया जाता है, और जो ये 40% है वो एकेडमिक मार्क्स होता है। एकेडमिक में कौन कौन से मार्क्स हैं तो मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। एकेडमिक में आप लोगों के जो है 10th के मार्क्स को लिया जाता है 10%, 10th का मार्क्स 10%, ठीक है। 12th का मार्क्स लिया जाता है 10%। फिर उसके बाद से इसको हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। देखो, जो आप लोगों का इसमें एकेडमिक का मार्क्स होता है उसमें कौन कौन से आएगा वो मैं दिखा देती हूँ। एकेडमिक में आप लोगों का 10th का मार्क्स लिया जाएगा, 12th का मार्क्स लिया जाता है, ग्रेजुएशन का लिया जाता है, ग्रेजुएशन का मार्क्स ऐड होता है, और बीएड का मार्क्स ऐड होता है, बीएड का भी ऐड होता है। इसीलिए मैं हमेशा से बोलती हूँ कि भाई बीएड में ध्यान दो, बीएड में आपका मार्क्स जो है ऐड लिया जाएगा। और कितने कितने परसेंट, 10% 10% इसका, 10% इसका, एंड बीएड का 10%। तो ये मिलाकर के हो जाते हैं टोटल 40%। मानो कि 10th में जो है आप लोगों का 60% है। कितना है, 10th में आपका 60% है, तो इसका 10% कितना आ जाएगा, 10% आप निकालोगे तो इसका आपका आ जाता है 6।
यहाँ से आपका 6। तो जो भी आपके मार्क्स होते हैं, जो भी आपके परसेंटेज होते हैं, उसका 10% लिया जाता है। अब मान लो कि इसमें जो है आप लोगों का मान लेते हैं कि इसमें आपका 70% था, इसमें 85% था, इसमें जो है आप लोग मान लो कि 80% लेकर आए थे, तो इन सभी का 10% करके आपको ऐड किया जाएगा। फिर वो जो मार्क्स आएगा, सुपर टेट में आप जितना मार्क्स लेकर के आओगे उसको पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे एंड फिर उसका जो है निकाला जाएगा। एक मैं आपको दिखाई देती हूं ताकि आप लोगों को ज्यादा ही कंफ्यूजन ना रहे। अब चलो यहाँ पे जो हम कर रहे हैं इसी को कंप्लीट पहले कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए 70 है तो 70 का 10% अगर आप निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका 6 आया है, इसका 7 हो गया। इसी तरह से 85 का निकालेंगे तो इसका 8.5 हो जाएगा। यहाँ पे फिर 80 का ही है आपका, तो निकालेंगे तो आपका 8 आ जाएगा। इसको ऐड कर देंगे, 29.5 आ गया। 40 में से आपका 29.5 है। तो ये जो है आप लोगों का मार्क्स, आप लोगों को जो है वो मेरिट में 29.5 ऐड होगा। अब इसके बाद से आपका सुपर टेट में जो मार्क्स आता है, मान लो कि सुपर टेट में जो है आप सुपर टेट में 100 जो है मान लो 15 नंबर लेकर आते हो। कितना? 115 नंबर लेकर आते हो। 115 कितने में आता है सुपर टेट? 150 नंबर का होता है। तो 150 पहले तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करो कि कितना आएगा। परसेंटेज इसका जितना भी निकल जाएगा, मान लेते हैं हम कि इसका परसेंटेज जो है आपका 75% निकल गया। सुपर टेट का 75% या मानते हैं 80% निकल गया, एकदम एक्यूरेट लेके चलते हैं। इसका 80% हो गया। अब इसका आपको 60% निकालना पड़ेगा। मार्क्स का आपको सुपर टेट में नहीं निकालना पड़ता है, मार्क्स को पहले आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये 80% है, तो 80% का जो है आपको 60% निकालना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा? 48। तो ये 48 और पीछे वाले में आपका कितना था? 29.5। तो इस 29.5 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो आपका मेरिट कितना बना है? गुणांक जिसको आप लोग बोलते हैं गुणांक, कितना बन के आया? 77.5। 77.5। लेकिन अब इस बार ये प्रॉब्लम कर रहा है कि सीटेट का भी मार्क्स ऐड करेगा। अब वो सीटेट का मार्क्स कैसे ऐड किया जाएगा? एकेडमिक में लिया जाएगा या किस तरह से लिया जाएगा, वो तो खुलासा बाद में करेंगे ही, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया जाएगा उसके बाद। तो मान लो कि सीटेट का आपका जो भी मार्क्स होता है, इसमें जहां भी आपको एडजस्ट किया जाए और दिया जाए, तो आप लोगों को हाथ में एकेडमिक वाला तो आपके हाथ से निकल चुका है, उसका तो आप देख रहे हो कि आपका कितना गुणांक बन रहा है। अब आपके हाथ में बीएड है और आपके हाथ में सीटेट है। बीएड और सीटेट में अगर आप अच्छा मार्क्स लेकर के आ जाते हो तो आपका मेरिट जो है बहुत अच्छा बन जाएगा और फिर टीचिंग वैकेंसी में इजीली आपका हो जाएगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। 77.5 है, ज्यादातर 80, 85, 84 इतना बनेगा तो आप लोग का सिक्योर रहेगा। तो इस तरह के मेरिट जो है बनते हैं, जो कि मैंने आप लोग को बता दिया। इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन क्वेरी है तो इस वीडियो में आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमें आप मैसेज भी कर सकते हैं। फिर मिलूंगी, चिल देन, बाय बाय।